Hey everyone, this is Himanshu Verma and welcome back to my channel Depth Pharmacy। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा के सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर अब तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और दोस्तों के साथ शेयर करें, आप कब तक किसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहा है, 22 और 23 में भी पूछा गया है और 21 और 22 में भी पूछा गया है। 7 नंबर में भी आ जाता है आपको और 10 नंबर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में कौन सी बेसिक मैकेनिज्म है वो इन्वॉल्व होती है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया बच्चों 22 और 23 में और ये 7 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, 7 में और 10 नंबर में। ठीक है, इसके साथ इन्फ्लेमेशन, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन के साथ आप ये भी पढ़ सकते हैं, मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, राइट शॉर्ट नोट ऑफ मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये 17-18 में ही पूछा गया है, 19-20 में ही पूछा गया है और ये इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, यानी 22-23 में आप इसको भी कर सकते हैं। ये 7 नंबर में बच्चों पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका, राइट इन डिटेल द पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, सेल इंजरी ये 21-22-17-18 में ही पूछा गया बच्चों। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है और ये इस बार आने के चांसेस है इसके। यानी डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल वुंड हीलिंग इन स्किन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बार पूछा गया है, 22-23 में भी पूछा गया है, 19-20 में भी पूछा गया है और बल्कि 17 और 18 में भी पूछा गया है। 7 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों वो है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस एंड इलैबोरेट एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे। ये 19-20 में पूछा गया और आपका 18 एंड 19 में पूछा गया, 10 नंबर में आता है और इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो जब तक आप इसे नोट डाउन करें। यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पहला क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली बच्चों 4 क्वेश्चन है, आप ये कर जाते हो यूनिट सेकंड से तो आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलैबोरेट पैथोफिजियोलॉजी एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 3 साल आता रहा है, 22-23 में भी आया, 19-20 में भी आया और एक आपका 17-18 में भी आया हुआ है ये। ठीक है, ये आपका 10 नंबर में भी आपको देखने को मिल जाएगा और 7 नंबर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, क्लासिफाई हाइपरटेंशन, डिफाइन हाइपरटेंशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, इलस्ट्रेट इट्स पैथोजेनेसिस एंड कॉम्प्लिकेशन। ये क्वेश्चन आपको 3 साल देखने को मिलेगा, 22-23 में भी आया, 21-22 में भी, 17-18 में भी आया, 10 नंबर में और 7 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, राइट नोट ऑन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। अस्थमा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19-20 में आया, 21-22 में भी आया और 17-18 में भी आया, 7 और 10 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन है वो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सीएचएफ एंड एंजाइना, कंजक्टिव हार्ट फेलियर और एंजाइना। ठीक है, तो आपको ये 2 साल देखने को मिल गया, 21-22 में और 17-18 में भी, 7 नंबर में आता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों यूनिट थर्ड की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पेप्टिक अल्सर एंड डिस्कस इट्स पैथोजेनेसिस। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। ठीक है, आता जा रहा है, 18-19 में भी आया, 22-21 में भी आया, 22 और 23 में आया, 21-22 में भी आया। ठीक है, ये आपको 7 नंबर और 10 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर करके जाए। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, इलस्ट्रेट पैथोफिजियोलॉजी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ एपिलेप्सी एंड इट्स पैथोजेनेसिस। ये 22-23 में भी आया, 19-20 में भी आया और 17-18 में भी आया, 7 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बच्चों, डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज एंड एक्सप्लेन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। 21-22 में भी आया, 19-20 में भी आया, 2 बार आ चुका है ये, 7 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा या 10 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन etiology and type and pathogenesis of diabetes mellitus। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन 17-18, 19-20, 21-22 मतलब 17 से लेके 2023 तक ये आता रहा है। ठीक है, और आप इसे जरूर करके जाएं। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन एनीमिया, इलैबोरेट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब आप ये 4 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है, सिर्फ पढ़ के जाना है, अगर आ सकता है तो आ जाएगा, क्योंकि ये 17-18 में भी आया, 19-20 में भी आया, 7 नंबर में और 10 नंबर में भी आपको इधर देखने को मिल जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों, इलैबोरेट पाथवे इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये 17-18 में भी आया, 20-21 में भी आया, 22-23 में भी आया, 7 नंबर में आता है या फिर 10 नंबर में आता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट थर्ड के, जब तक आप इसे नोट डाउन कर लो। तो हम बात करते हैं यूनिट 4 और यूनिट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है इसमें, यूनिट 4 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, यूनिट 5 में भी 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में, यानी पूरे सब्जेक्ट में कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन एंड पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, दूसरा है
डिफरेंशिएट रूमेटॉइड एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, इसकी फिजियोलॉजी यानी दोनों की फिजियोलॉजी भी पढ़ के जाना और इनकी डिफाइन इनकी डिफरेंशिएट भी पढ़ के जाना। ये 17-18 में भी आया, 21-22 में भी आया बच्चों, 7 नंबर में, और आपको 10 नंबर में पेपर देखने को मिल जाएगा। थर्ड को अब इसमें तो 2 क्वेश्चन थे, अब था 5th यूनिट। बच्चों 5th यूनिट में क्या है, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डिस्कस कॉजेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड पैथोजेनेसिस ऑफ लेप्रोसी, ठीक है, आपको ये सब पढ़ के जाना है। उसकी कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है उसका, ये आपको 22-23 में देखने को मिला था, 17-18 में भी देखने को मिल गया था, और 7 मार्क्स में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, राइट पैथोजेनेसिस पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका 22-23 में भी आया, 21-22 में आया, 17-18 में भी आया है, 7 नंबर में अभी तक तो 7 नंबर में आया है, क्या पता आपकी किस्मत हो तो आपको 10 नंबर में मिल जाए, तो आप इसे पढ़कर जाना। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, क्लासिफाई टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड एक्सप्लेन द पैथोजेनेसिस, ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ना किसकी, ट्यूबरक्लोसिस की, क्या डिफाइन है ट्यूबरक्लोसिस की, और उसके पैथोजेनेसिस को पढ़ के जाना है। ये आपको बच्चों 21-22 में भी देखने को मिला, 18-19 में भी देखने को मिला है, और ये आपका 7 मार्क्स में आया है, ठीक है, और कभी बार 10 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी हमारा फर्स्ट यूनिट में 5 क्वेश्चन थे, सेकंड यूनिट में कितने थे, 3 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन थे, इसमें फोर्थ में आपके 2, इसमें 3, यानी टोटल 11-12 क्वेश्चन होंगे। आप इन सबको पढ़ जाओगे तो आपका जो पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट है आप उसमें क्लियरली पास हो जाओगे, पास नहीं सिर्फ अच्छे और मार्क्स लाओगे। अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, किसका वेट कर रहे हो आप, ठीक है। हैव अ गुड डे।